यह मूर्ख महारानी अपने भारी भरकम सोने के ड्रम से झरने का सारा पानी नीचे खेतों की ओर मोड़ देती है, जिससे झरना पूरी तरह सूख जाता है और उसमें रहने वाली रंग बिरंगी मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगती हैं। तभी झरने के पास शांति से घास चर रहा बैल अचानक ठिठक जाता है और उसे कुछ अनहोनी का एहसास होता है। वह बिना देर किए तेजी से दौड़ता हुआ झरने तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर बैल देखता है कि पानी खत्म हो चुका है और सारी मछलियां आखिरी सांसें ले रही हैं। उसी पल बैल समझ जाता है कि इन्हें बचाने के लिए किसी भी तरह पानी लाना जरूरी है। फिर बैल बिना रुके जंगल के घने और पथरीले रास्तों से पानी की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद बैल को एक ऊंची चट्टान पर उभरा हुआ चमकता हुआ त्रिशूल दिखाई देता है। बैल धीरे धीरे उसके पास जाता है, वहीं बैठ जाता है और आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता है। उसकी आवाज में गहरी भक्ति और करुणा होती है। कुछ समय बाद बैल की सच्ची पुकार सुनकर स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। जब बैल रोते हुए उन्हें सारी व्यथा सुनाता है तो उसकी करुणा देखकर महादेव का हृदय द्रवित हो जाता है। महादेव तुरंत सूखे झरने के पास पहुंचते हैं और अपने कैलाश स्वरूप में आकाश की ओर निहारते हुए धीरे धीरे अपनी जटाएं खोलते हैं। अगले ही क्षण उनकी जटाओं से निर्मल गंगा की प्रचंड धारा झरने में उतरने लगती है। झरना कुछ ही पलों में फिर से लबालब भर जाता है। सभी मछलियां फिर से जीवित होकर आनंद से पानी में क्रीड़ा करने लगती हैं। लेकिन अफसोस, महादेव की इस दिव्य लीला के लिए भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।